अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स कि टेंजिबल एसेट्स क्या हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एसेट्स क्या होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंडिविजुअल या फिर बिजनेस जो है वो कंट्रोल करते हैं। एसेट्स की अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और एसेट्स की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो होता है। रियल एसेट्स दो तरीके के होते हैं। नंबर वन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स की लाइफ 1 साल से कम होती है बिजनेस में। एंड नंबर टू नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा होती है और जो ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन करंट एसेट्स को दो हिस्सों में बाइफलकेट किया जा सकता है। नंबर वन टेंजिबल एसेट्स एंड नंबर टू इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम फील और टच कर सकते हैं, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लैंड। नंबर टू बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम फील भी कर सकते हैं। नंबर थ्री व्हीकल्स। व्हीकल्स में तमाम किस्म के ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रक, लिफ्टर्स, कार्स, बाइक्स और तमाम वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल होती हैं बिजनेसेस में या इंडिविजुअल्स जो इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री मशीनरी। मशीनरी वो तमाम मशीनरी जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आती हैं, वो भी हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। फर्नीचर में आपके फिक्चर्स आ जाते हैं, आपकी चेयर्स आ जाती हैं, आपकी कंप्यूटर टेबल्स आ जाती हैं और तमाम वो एसेट्स जो आपके बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स में आपके तमाम कंप्यूटर्स, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके प्रिंटर्स, ये तमाम के तमाम हमारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। ये वो एसेट्स हैं जिन्हें फील नहीं किया जा सकता, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। नंबर वन पैटेंट्स, जैसे कि हर मेडिसिन कंपनी के अपने पैटेंट्स होते हैं ड्रग्स के, जो कि कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरीके से ट्रेडमार्क्स, लोगोज, जैसे कि नाइकी का लोगो हो गया, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स बेसिकली जो है, फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक कंपनी ने अपना सॉन्ग बनाया है, कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। इसके बाद हैं ब्रांड्स, जैसे कि BMW हो गया, खाड़ी हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं इसमें, कि वो हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके बाद है इंटरनेट, यानी कि डोमेन और वेबसाइट्स, जैसे कि www और .com। ये आपका अपना एड्रेस होता है जो कि कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरीके से गुडविल, फॉर एग्जांपल जब एक कंपनी को उसकी नेट वर्थ से ज़्यादा पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स की, फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजिंग, और जिस तरीके से मेडिकल हॉस्पिटल्स रन करने के लिए जो लाइसेंसिंग दी जाती है, ये वो बात हो रही है। इसके बाद बात हो रही है हमारी प्रोप्राइटरी आइटम्स की। प्रोप्राइटरी आइटम्स में ब्लूप्रिंट्स आ जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एट द एंड मैं इस टॉपिक की समरी करना चाहूँगा। जैसे कि एग्जिस्टेंस की बात करें तो टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इनटेंजिबल एसेट जो हैं वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते। टेंजिबल एसेट की लिक्विडिटी आसान है क्योंकि वो फिज़िकली मौजूद होते हैं। इसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स को बेचना डिफ़िकल्ट होता है। फिर जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, तो हम कहते हैं उसे डेप्रिसिएशन, और जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो हम उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। इसी तरीके से टेंजिबल एसेट को एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट किया जा सकता है, जबकि इनटेंजिबल एसेट को एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेंजिबल एसेट को कोई भी एज अ सिक्योरिटी रख के आपको लोन दे सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉस्ट डिटरमाइन करना टेंजिबल एसेट की आसान है, जबकि इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को डिटरमाइन करना मुश्किल काम है। टेंजिबल एसेट क्योंकि लॉस हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, उसे फायर हो सकता है, इसलिए उसको जो है वो इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, जबकि इनटेंजिबल एसेट की इंश्योरेंस नहीं करवाई जा सकती। टेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होती है जिसे हम लोग कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, जबकि इनटेंजिबल एसेट की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती। टेंजिबल एसेट की एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग। और इनटेंजिबल की आ जाती हैं आपकी कॉपीराइट्स, गुडविल और ट्रेडमार्क्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।